गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका दोस्त अभिषेक। मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदलेगा और मेरे को खुशी होगी अगर आप कॉपी पेन ले या इस वीडियो को सुने। अगर आपको लगे तो आप इस वीडियो को बार बार सुने और इससे ये समझे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ ना ट्रेडिंग करने की बोल रहा हूँ, आपको ना मैं कोई ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ना निफ्टी डिस्कस करूँगा, ना बैंक निफ्टी, ना कोई स्टॉक। मैं यहाँ पे आपके काम की वो बड़ी बात डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अगर ये वीडियो देखकर दो चार जने भी अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए, एक सिस्टमेटिक ढंग से इंडिया के बुल मार्केट का फ़ायदा उठा पाए, इस तेज़ी में पार्टिसिपेट कर पाए, तो मुझे लगेगा ये वीडियो बनाने का काम मेरा सफल हुआ। दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। हम लोगों ने अभी तक आपके सामने क्या प्रेजेंट किया है। अब तक हमने बात करी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। आपको बीच बीच में जो हमारी SIP सीरीज़ है उसके शेयर्स भी बताए गए। आप उन वीडियो को देखिए। उन सब वीडियो का मैसेज साफ है। हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, हमें इस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना है जहाँ पे हम टेंशन फ्री होके वेल्थ क्रिएट कर सके। हमारा ये पर्पज़ है कि शेयर मार्केट में जहाँ लोग पैसा खोते हैं ट्रेडिंग से, शॉर्ट टर्म नज़रिया रख के, वहीं आप पैसे को ग्रो करें, बड़ा पैसा बनाएं, बड़ा पैसा कमाएं। तो मैं ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह का मार्केट और इकोनॉमी में अपन खड़े हुए हैं और यहाँ से किस तरह की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है। अगर आप जल्दी करेंगे तो क्या होगा? आप रिसेंट का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब मार्च में मार्केट में फॉल आया तो उस समय इतना फियर क्रिएट था कि ये निफ्टी पता नहीं कहाँ चली जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हुआ? मार्केट वन वे नॉन स्टॉप ऊपर जाता गया। यही काम अब हो रहा है। लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगा और हम इसमें इन्वेस्ट करें। ये आपके साथ बार बार हो सकता है, बट अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे ये शॉर्ट टर्म मूव मार्च में क्या हो रहा है और जून में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, और मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाने के लिए आया हूँ, तो आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शेयर मार्केट जब नीचे होता है या ऊपर होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे सेक्टर ऊपर या नीचे हुए उस टाइम पे। हो सकता है शेयर मार्केट अभी जहाँ पे चल रहा है तो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कुछ सेक्टर्स में, और उस समय जब नीचे था तो उस समय भी काफ़ी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। आज भी बहुत से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अपन शॉर्ट टर्म में टाइमिंग नहीं करे, मेन ब्रॉडलाइन इंडेक्स को नहीं देखे कि निफ्टी 19,500 हो गई, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। इसके बजाय आप ये देखें कि आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते। डेफिनेटली अगर आप अपना पैसा निफ्टी में लगाना चाहते हैं तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े, या आप वेट करना चाहेंगे कि एक करेक्शन पे वो काम करूँ। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाना चाहते हैं तो आपको उस सेक्टर को समझना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का मौका है, या जिसे बोलिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ अपने पास, अपने सामने मौका है। दोस्तों, जो इंडिया में मेजर बुल मार्केट्स हुए थे, एक 1990 के टाइम में जब वो हर्षद मेहता वाला बुल मार्केट हुआ, देन IT वाला बुल मार्केट हुआ, देन 2003 से 7 में कैपेसिटी वाला बुल मार्केट हुआ, कैपेक्स हैवी बुल मार्केट जिसको अपन बोलते हैं। अगर आप लास्ट के 8-10 साल देखें
तो अपने मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहे हैं और एक क्लीन मूव नहीं आया है। हर साल 2 साल में कुछ न कुछ ऐसे बड़े इश्यूज आए हैं जिनकी वजह से अपना मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आया। आप देखिए 2016 में चाइना में कोई इशू हुआ था, उसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हुआ। देन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशंस आए, उसके बाद कोविड आ गया। देन कोविड से उभर ही रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आगे नहीं होगा, आगे ऐसा बहुत कुछ होगा, बट आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि इंडिया की इकोनॉमी अब टेक ऑफ मोड में जा रही है। टेक ऑफ मोड का मतलब ये है कि लास्ट के कई सालों की मेहनत या अच्छा मैनेजमेंट इकोनॉमी का अब वो धीरे धीरे फ्रूट्स देना चालू कर रहा है। दोस्तों क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने फोकस किया इंफ्रा डेवलपमेंट में। आपको भी पता है कि अगर आपके घर के बाहर भी कोई रोड बन रही है तो उस समय बहुत पेन होता है। आपको पहले पुरानी रोड उसमें खुदाई होगी, देन उसमें वो जब तक रोड बन नहीं जाती आपको बहुत पेन होगा। वही काम आप इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में लीजिए। अगर गवर्नमेंट इंफ्रा क्रिएट कर रही है तो जिस टाइम वो इंफ्रा क्रिएट कर रही है उस समय उसके कोई रिटर्न्स नहीं है। वो इंफ्रा क्रिएट हो रहा है तब तक काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन वो जैसे 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 इंफ्रा ऑन स्ट्रीम आने लगता है उसका वाइडर बेनिफिट पूरी इकोनॉमी को मिलने लगता है। तो लास्ट के जो ये 5-7 सालों में इंफ्रा क्रिएट की हुआ है और जो कंटिन्यूस बेसिस पे इंफ्रा क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे अपन मेक इन इंडिया करने लगे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपन लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है। अब गवर्नमेंट अगर ये प्लान लेकर आई तो ऐसा नहीं होगा कि ये हाथों हाथ गवर्नमेंट ने बोला और कल से ही शुरू हो गया, बट अब ये धीरे धीरे ऑन स्ट्रीम आने लग गए हैं प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे एक्चुअल में मेड इन इंडिया हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में फैक्ट्रीज लग रही है, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स अपने को ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सा शेयर बाय किया, इम्पॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन, इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रीड एंड फियर मैनेजमेंट। बुल मार्केट के करेक्शंस बहुत ही शार्प होंगे और होते हैं। हो सकता है आपने कोई शेयर लिया वो 3 महीने में 20% गिर जाए, बट यही काम आता है अपना डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोस्तों मैं देख रहा हूँ यंग जनों में या जो यंग पब्लिक है उनमें काफ़ी टेंडेंसी हो गई है कि उन्हें मार्केट करना है, बट उन्हें ऑप्शंस करने हैं, उन्हें ट्रेडिंग करनी है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे किस तरह की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, वो भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, मैं 2010 में जॉब पे गया था। उस समय मैंने ये डिसाइड किया था, मेरी सैलरी ही कुछ 30-40 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे हर महीने 5-7 हज़ार रुपये के शेयर्स बाय करने हैं। दोस्तों क्या हुआ लास्ट के 10 सालों में या 12-15 सालों में, एमआरएफ का शेयर 5-6 हज़ार से 1 लाख रुपए, एस्कॉर्ट्स 50-60-100 रुपये से 2200 रुपये, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी 200-250 का 2000 रुपये, जुबिलेंट फूड अगर बोनस स्प्लिट लगाऊं तो ये ऑलमोस्ट 10-20-30 बैगर हो चुका है। फिनोलेक्स केबल 50 का 1000, केईआई इंडस्ट्री 50 का 2000। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिना सकता हूँ। सोचिए आपके 5-5 हज़ार रुपये आज वो कोई 50 हज़ार रुपये में कन्वर्ट हो गया, कोई 1 लाख रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये बड़ी बात कहने का मतलब है मेरा कि आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फॉर्म में जाए और आप धीरे धीरे रिच बनने की सोचें। ये बुल मार्केट इंडिया का काफ़ी बड़ा मार्केट चल सकता है, बिकॉज जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ टाइम साइकिल्स की, जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ इकोनॉमिक साइकिल्स की, इंडिया ऑलमोस्ट उस जगह पर है जहाँ पे चाइना और यूएस उन्होंने 10-10, 12-12 साल तक कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ करी और उनके शेयर मार्केट में जो तेज़ी आई, ये उसी तरह की तेज़ी की शुरुआत लगती है मुझे इंडिया में। अब आप बोलेंगे मार्केट इतना चल गया, शॉर्ट टर्म में 3 महीने देखेंगे तो बहुत चल गया,
लेकिन अगर आप ये देखें 2 साल पहले हम 18,000 के आसपास थे, आज भी हम अगर 19,500 पर है, तो 2 साल में निफ्टी जो मेन इंडेक्स है वो 8% का रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों चीज़ों को देखने का कंटेक्स्ट चेंज करिए, लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए, और मैं ये कहूँगा हर महीने डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग आप करिए। कोशिश करिए आप रिसर्च करें, कोशिश करिए आप किसी की मदद ले, कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करें। दोस्तों इस तरह के मार्केट्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बार बार नहीं आते हैं, और आपने सिस्टमेटिक, मैं ये नहीं कह रहा आप 50,000 रुपये डालिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। कोई स्टार्ट छोटी नहीं होती है। अगर आप महीने के 5,000 रुपये सेव करके भी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए। कोई भी बैंक एफडी में पैसा रख के या सोना खरीद के अमीर नहीं हुआ। सोना कौन खरीदता है? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है वो सोना खरीदते हैं। सोना खरीद के क्या आप पैसे वाले बनेंगे? ये बात के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। आपके पास पैसा हो जाए तो आप डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, गोल्ड खरीद के, कोई बड़ा रियल एस्टेट खरीद के। लेकिन स्टॉक मार्केट वो जगह है जो ये नहीं देखता कि आप 5,000 रुपये डाल रहे, 50,000, 5 लाख या 5 करोड़। वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपने कोई स्टॉक 5,000 रुपये का लिया, वो 10 गुना हुआ, तो वो आपको भी उतना ही रिटर्न दे रहा है परसेंटेज टर्म में, जिसने 50,000 रुपये डाले या 5 लाख रुपये डाले। दोस्तों जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। सपोज़ आप स्टार्ट करते हैं बहुत स्लो, 5,000, 7,000, 10,000, कोई भी एक अमाउंट, और आप कोशिश करते हैं कि मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट रखना है, एंड मुझे टाइम देना है, मुझे मार्केट को टाइम नहीं करना है, मुझे मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स में नहीं फंसना है, मुझे यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करनी है। दोस्तों अपन जिस तरह के मार्केट में हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अगर डिसिप्लिन और एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखी, वो भी आपके लिए काफ़ी होगी कि आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। ये अपने आप में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मुझे मेरा डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, मुझे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मुझे शॉर्ट टर्म मूव से कोई भी मतलब नहीं है। इंडिया जो आज ग्रोथ कर रहा है, वो कहाँ से हो रही है ग्रोथ? देखिए ये जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हो रही है अपने एस्पिरेशन पॉपुलेशन से और इंफ्रा डेवलपमेंट से। अपन 130 करोड़ लोग अगर ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कंजम्पशन मार्केट है, किस तरह का इंफ्रा रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें मिलके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रही है। और अगर 8-10 साल का कोई एक विज़न है जिस कंट्री के पास में, कि वो कंट्री 8-10 साल तक कंटिन्यूस ग्रोथ डिफाइन कर सकती है विथ कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, विथ वेरी गुड बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट, तो दोस्तों आप ये समझिए यहाँ पे किस तरह की वेल्थ क्रिएट होगी। आप स्टडी करिए चाइना के मार्केट जब उन्होंने इस तरह की ग्रोथ करी थी, आप स्टडी करिए यूएस के मार्केट जब उन्होंने इस तरह की रैपिड ग्रोथ करी थी। क्या हुआ था? बहुत से शेयर 10 गुना 20 गुना होंगे यहाँ पर भी, बट ये अपने को उसका फ़ायदा जब ही मिलेगा जब अपना विज़न लॉन्ग टर्म का रखेंगे, अदरवाइज़ अपने पास इसका फ़ायदा उठाने का कोई चांस नहीं बनेगा। दोस्तों ये वीडियो इसी पर्पस से मैं बनाया हूँ कि मुझे अभी नहीं डिस्कस करना है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या करेगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करिए। आराम से एक कुछ पोर्शन हो सकता है आप कैश रखेंगे, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिले, कभी बड़ा करेक्शन मिले तो आप डिप्लॉय करिए। अदरवाइज़ मेन पॉइंट है पोर्टफोलियो को सिस्टमेटिक करके इन्वेस्टमेंट में बने रहना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो अगर इम्बैलेंस है, सपोज़ 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 6 लाख रुपए एक शेयर में डाल रखे हैं, 3 एक में, और बाकी के 10-10 हज़ार के शेयर ले रखे,
ऐसे पोर्टफोलियोज बहुत ही रिस्की होते हैं। अगर जो बड़ा एलोकेशन है वो चल गया तो ठीक, और नहीं चला देन आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अपने को एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करनी है, और इसका बेस्ट तरीका होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाना। आप एक अमाउंट डिसाइड करिए, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं, वो आप इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे करके आप फेयरली बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने मार्केट्स में। एक और चीज़ दोस्तों जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि जब मार्केट इस तरह की तेज़ी का मार्केट होता है, बहुत से शेयर बहुत शार्प मूव दिखाते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं मझगांव डॉक का। ये 2 साल से लगभग 200, 300, 400 रुपये पे था। कोई इसकी तरफ मतलब देखना भी पसंद नहीं करता था। आज ये 1500, 1700 रुपये हो गए हैं। डेली बेसिस पे पॉजिटिव न्यूज़ आती है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी में कुछ खराबी है। अपने को उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे मोस्टली नज़र रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, जो शेयर कंसोलिडेट कर रहा हो, या जो शेयर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा हो और अब वो आगे उसमें कुछ फॉर्मेशंस ऐसे बन रहे हो, कुछ टेक्निकल्स बोल दीजिए, कुछ फंडामेंटल्स बोल दीजिए जो उस कंपनी में चेंज हो रहे हैं। अपने को ऐसे शेयर्स और स्टॉक्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट तेज़ी का है, शॉर्ट टर्म में शोर ज़्यादा होता है और रिटर्न्स कम होते हैं। मझगांव डॉक अगर 1700 से 1800 होता है, अपने को लगता है 100 रुपये चल गया, एब्सोल्यूट रिटर्न्स में वो केवल 5% चला है उस प्राइस के ऊपर। तो कोशिश करिए इस शॉर्ट टर्म की नॉइस से दूर रहिए और अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। यही पोर्टफोलियो होगा जो आपको अमीर बनाएगा, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, जिसे देखकर आप आने वाले 5 साल 10 साल का व्यू रख के सोचेंगे तो उस समय आप भी ये स्टोरीज बोल पाएंगे जो आज अपन टीवी में सुनते कि यार उनके पास ये शेयर 100 रुपये का था, उसने वो 1000 रुपये हो गया, 1/10 स्प्लिट हो गया, शेयर ही 1000 हो गए, देन वापस शेयर 3 गुना हो गया। तो ये सब होता है जब आप इनफ उसको लंबे टाइम तक होल्ड रखेंगे उस स्टॉक को। और ऐसा क्यों नहीं होगा आप लोगों के साथ भी या मेरे साथ भी? बिल्कुल होगा। अगर अपन इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे, अपन शॉर्ट टर्म मूव नहीं देखेंगे, अगर अपन अच्छे शेयर्स उनके कंसोलिडेशन टाइम, उनके बुरे टाइम में उठाएंगे, तो ये सब चीज़ें अपने साथ भी होगी। किसी को जब उन्होंने विप्रो लिया था या TCS लिया या इन्फोसिस लिया या MRF लिया, तो ये नहीं पता होता कि ये शेयर इतना हो जाएगा। आपका मेन काम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में बने रहना। यही काम है जो आपकी वेल्थ बनाएगा, यही काम है जो आपको इस मार्केट में बड़ा पैसा कमाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मैं बोल रहा हूँ और आप उसे ऐसे समझे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं सीरियसली चाहता हूँ आने वाले 5 से 10 साल में जो मुझे मैसिव पैसा बनता हुआ दिख रहा है बाज़ार में, इसका आप फ़ायदा उठाएं, आप अपने लिए वेल्थ बनाएं। अगर अपन इंडियंस अपने लिए वेल्थ बनाएंगे, वो भी एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट है और वो पूरे कंट्री के लिए अच्छा है, और इनफैक्ट आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम भी हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं कि उसका डिविडेंड हमारे पास आए आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, और वो डिविडेंड इनकम ही अच्छी खासी हो। आप हमेशा याद रखिए, अपन कोई भी पेड़ लगाते हैं तो आप इसको एज ए पेड़ लगाने की तरह समझिए कि मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ, वो बड़ा होगा, वो फ्रूट्स देगा। तो दोस्तों, यही पर्पस था इस वीडियो का। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटेंट्स मैं और भी बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।